आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज हम विश्वास के विषय में वचन पढ़ेंगे। इस कलीसिया में प्रभु हमारी सहायता करें। शुरुआत में मैं एक वचन बोलना चाहूँगा, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इब्रानियों के 10:38 में यह लिखा है। आइए हम कलीसिया शुरू करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हे सनातन काल के जीवित सामर्थ्य प्यारे प्रभु, हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद देते हैं कि बीते वक्त आपने हमें संभाले रखा। आप हमारे लिए उत्तम चाहते हैं प्रभु, इसलिए आप प्रभु हमें अपने मार्गों पर लाते हैं। प्रभु हमारे मनों को फेरिए कि अगर हम किसी बात में आपके अविश्वास योग्य हैं तो प्रभु हम अपने आप को इनकार करके आपके पीछे चलने वाले हैं। प्रभु दीनता नम्रता में विश्वास से हम बढ़ते जाएं, ऐसी सहायता कीजिएगा। प्रार्थना यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन। इब्रानियों 11 में आज हम विश्वास के विषय में बहुत प्यारे वचन सीखेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। इब्रानियों 11 का एक वचन कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। मैं आपको चाहता हूं कि आप इस लाइन को कि विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, इस वचन को आप गांठ बांध लीजिए। आप पूरे मैसेज में इस वचन का अनुभव करने वाले हैं। सहायता करें प्रभु। आगे लिखा है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई है। विश्वास के कारण हम बाइबल में से उदाहरण देखेंगे जहां हम विश्वास की बहुतायत को पाते हैं और परमेश्वर के जीवन में उस विश्वास के कारण किए गए आश्चर्य कर्मों को पाते हैं, है ना। तो विश्वास ही से हम जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना है। एक कहानी जो कि 4 पद में हम देखते हैं, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें करता है। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखें तो उत्पत्ति के 4:4 में लिखा है कि हाबिल ने अपनी भेड़ों के पहलौठे और उनकी चर्बी चढ़ाई, अर्थात जो सबसे उत्तम भाग है। हम कहानी देखते हैं, कैन और हाबिल आदम की संतान थे। कैन खेतीबाड़ी करता था और हाबिल चरवाहा था, वह भेड़ बकरियों की देखभाल करता था। बात आई परमेश्वर को भेंट चढ़ाने की, तो कैन ने कुछ भेंट चढ़ाई, हाबिल ने कुछ भेंट चढ़ाई। कैन ने अपनी खेतीबाड़ी के में से फल वगैरह भेंट चढ़ाए। हाबिल ने क्या किया, 4:4 के अनुसार अपनी भेड़ों के पहलौठे और उनकी चर्बी, अर्थात जो सबसे उत्तम है, वो चढ़ाई। अब आप सोचिए, कोई आपको संपूर्ण हृदय से कुछ दे रहा है और कोई बस यूं ही कहा गया है इसलिए बिना मन के दे रहा है। परमेश्वर मन को जानने वाले थे। परमेश्वर जानते थे कि हाबिल सबसे उत्तम दे रहा है और कैन ऐसे ही दे रहा है। परमेश्वर जानते थे कि यदि मैं हाबिल की भेंट को स्वीकार करके प्रसन्न होऊंगा तो कैन का मन क्या है। कैन ने आगे क्या किया, कैन ने अपने भाई को मार डाला कि परमेश्वर हाबिल की भेंट से प्रसन्न हो गया है। परमेश्वर पहले से जानते थे कि कैन के मन में क्या है, कैन किस प्रकार की मन अपने बैर भाव से चल रहा है। तो परमेश्वर ने क्या किया, इसलिए हाबिल की भेंट को उत्तम जाना, क्योंकि उसमें हृदय की सच्चाई थी, सच्चा प्रेम था, पूरा समर्पण था, जो कि अपने उत्तम से उत्तम भाव को परमेश्वर के लिए आगे रखता है। हमें भी अपने जीवनों में प्यारों आवश्यक है कि हम अपने सबसे उत्तम भाग यानी अपनी आत्मा को परमेश्वर के लिए समर्पित करें, अपनी देह को जो परमेश्वर का मंदिर है परमेश्वर के लिए समर्पित करें। आगे, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। 365 वर्ष तक हनोक इस दुनिया में रहा, है ना। हनोक के विषय में हम जानते हैं कि उस समय के लोग परमेश्वर से थोड़े से फिरे थे, वह परमेश्वर की बातों पे उतना मनन नहीं करते थे। लेकिन हनोक क्या करता था, लोगों को परमेश्वर के न्याय के विषय में बताता था, लोगों को परमेश्वर के प्रेम के विषय में बताता था, लोगों को परमेश्वर के स्वभाव के विषय में बताता था।
इसी कारण परमेश्वर उससे प्रसन्न हुए कि जब लोग फिर भी रहे हैं परमेश्वर के राज्य से, परमेश्वर की बातों से, हनोक अपने पूरे मन से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से परमेश्वर के राज्य की बातें करता है। प्यारों, हमें भी इसी विश्वास की आवश्यकता है। हमें भी हनोक के समान विश्वास की आवश्यकता है कि आज संसार किसी भी रास्ते पे चल रहा हो, हमें परमेश्वर ने जो रास्ता दिखाया है हमारे लिए वही उत्तम है। परमेश्वर हमारी सहायता करें कि हम अपने आप को इनकार करके परमेश्वर को जैसा भाता है वैसे चलने वाले हों। विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास कर लीजिए कि परमेश्वर है और निश्चय आप करते हैं अपने जीवन की गवाहियों से। प्यारों, हमें विश्वास योग्य अब्राहम जैसा बनना है, हाबिल जैसा बनना है, हनोक जैसा बनना है। आगे हम अब्राहम के विषय में भी पढ़ेंगे। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भी भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। नूह के समय में लोग नाना प्रकार की बुराइयों में, पाप में लिप्त हो चुके थे। वो इस प्रकार का जीवन जीते थे मानो उन्हें कोई चिंता नहीं है कि परमेश्वर जैसा कुछ होता भी है। नाना प्रकार की अहंकार में वो अपना अहंकार और संसार की बुरी बुरी बातों में अपने जीवन को व्यतीत करते थे। ऐसे समय में जब हर कोई परमेश्वर से फिरा हुआ है, नूह परमेश्वर की उपासना करता था। उस समय परमेश्वर ने नूह से कहा कि तू अपने लिए जहाज बना। अगर कोई संसारिक व्यक्ति होता तो क्या वो जहाज बनाता? वो सोचता कि ये संसार के इतने सारे लोग हैं, ये पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इनका कुछ नहीं हो रहा है, मैं क्यों अलग से जहाज बना लूं? लेकिन नहीं प्यारों, नूह ने परमेश्वर पर विश्वास करके जहाज बनाई और हम पाते हैं कि उसका घराना और वो बचाया गया। हमें भी साथियों इस बात की आवश्यकता है अपने जीवन में कि हम अपने आसपास हो रही बातों पर विश्वास ना करें, हम विश्वास करें परमेश्वर को क्या भाता है। उसने अनदेखी वस्तु, जैसा हमने पहले वचन में देखा था, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, उसने अनदेखी वस्तुओं को जाना कि आज भले ही ये लोग की वो दशा नहीं है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि परमेश्वर मुझे बचाएंगे तो मुझे जहाज बनाना चाहिए, और उसने अपने विश्वास को पूरा होता हुआ देखा। आगे हम पाते हैं 8वें से, विश्वास ही से इब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे मीरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। है ना। विश्वास के विषय में अब्राहम के बारे में हम देखते हैं तो जो इब्राहिम था वो उर नामक नगर में रहता था जो मेसोपोटामिया में था। वहां उसका कुटुंब रहता था, परिवार रहते थे, दोस्त रहते थे। परमेश्वर ने उससे कहा तू इस जगह से निकल, मैं तुझे ऐसे देश ले जाऊंगा जहां मैं तेरे वंश को अनगिनत बालुओं के समान बढ़ा दूंगा। अब्राहम ने विश्वास किया, वह उस देश से निकल गया। उसने ये नहीं देखा कि मेरा कुटुंब यहाँ पे है, मेरा परिवार यहाँ है, मैं इनके बिना कैसे चले आऊँ। वह बस निकल गया। प्यारों, और हम पाते हैं कि अब आज भी अब्राहम की संतानें हैं, हम हैं अब्राहम की संतानें। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा की हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबू में वास किया। वो अपना घराना छोड़ के आया था, कुटुंब छोड़ के आया था और यहाँ तंबू में रह रहा था। लेकिन उसे विश्वास था जब परमेश्वर मुझे यहाँ लेके आया है, परमेश्वर ने मुझे कहा है कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो वह सारी बातों से परे उस आनंद में जी रहा था कि अभी मैं जिस भी दशा में हूँ, आने वाले समय में मेरा विश्वास है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो परमेश्वर ऐसा करेंगे। इसके बाद आगे के वचन में लिखा है कि विश्वास से सारा ने अपनी बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण किया, और क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की कि मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, तो अब्राहम ने भी विश्वास किया। देखा जाए तो अब्राहम और सारा दोनों बूढ़े हो चुके थे और सारा का गर्भ धारण करना बहुत कठिन था। उन दोनों को भी, सारा को भी एक पल के लिए थोड़ा सा संदेह हुआ और उसने हाजिरा वाली बात करी, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि मैं तेरे से अपने जो इज़राइल है उसके वंश को बढ़ाऊंगा, और परमेश्वर ने वैसा ही किया।
तो विश्वास के कारण उसने अपनी पहली संतान देखी। इसके बाद हम पाते हैं अब्राहम की विश्वास योग्यता के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण कि जो उसका पहला पुत्र पहलौठा इसहाक हुआ, है ना। इसहाक को परमेश्वर ने कहा तू पहाड़ पर ले जा और बलिदान के लिए रख देना। तो अब्राहम बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने सोचा कि जब परमेश्वर ने इतने बुढ़ापे में मेरे लिए एक संतान उत्पन्न कर ली है, तो परमेश्वर जिलाने में, मुर्दों में से जिलाने में भी विश्वास योग्य है, और निश्चय परमेश्वर मेरे लिए उत्तम ही करेगा। और हम पाते हैं कि इसहाक की जगह एक मेढ़ा तैयार हुआ और इसहाक से ही फिर आगे अब्राहम का वंश बढ़ा। इसके आगे हम देखते हैं कि हाँ, एक वचन लिखा है कि इस कारण ही से एक जन जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के नाई अनगिनत वंश उत्पन्न हुआ। ये अब्राहम के विषय में है कि सोचिए, वह बूढ़ा हो चुका था, वह अपने देश को छोड़ के आ चुका था, फिर भी उसने क्या किया, परमेश्वर के जो वचन है उस पर विश्वास किया। परमेश्वर के कहे अनुसार उसने विश्वास ही से अब्राहम के वंश का फिर आगे बढ़ना हुआ। हाँ, तो हम क्या पाते हैं कि विश्वास से ही अब्राहम का वंश बढ़ा, है ना। 11वें अध्याय के आगे हम पाते हैं कि विश्वास ही से यूसुफ ने, जब वह मरने पर था, तो इज़राइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। अब इसके आगे हम मूसा का उदाहरण देखेंगे। विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा कि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से ना डरे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा, और मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थीं। मूसा चाहता तो अपने छोटे से जीवन को मिस्र में जी सकता था, एक राजा के राजकुमार के समान, लेकिन मूसा ने क्या किया, मूसा ने परमेश्वर की बात को सुना। मूसा ने उस राजपाट के आसान जीवन को उचित नहीं समझा। उसने राजा को बताना ये उचित समझा कि मैं अपने जो परमेश्वर है उसकी प्रजा इज़राइल को उसके देश में ले जाना चाहता हूँ। उसके कारण उसने राजा को कई सारे वो चिन्ह भी करके दिखाए। और मूसा के विषय में इसमें आगे हम पाते हैं कि जो लोग थे उन्होंने विश्वास के कारण ही समुद्र पार किया। आप सोचिए, मूसा ने लाठी चलाई, समुद्र के 2 भाग हो गए, और उसमें मिस्र के जो सैनिक थे वो डूब मरे, लेकिन इजरायली उससे आसानी से पार हो गए। इजरायलियों को डर लग सकता था कि हम इससे जाएंगे, क्या पता पानी दोबारा इसमें आ जाए और हम डूब मरे, लेकिन उन्होंने विश्वास किया कि जिस परमेश्वर ने इस समुद्र को 2 भाग किया है वह हमें लेके भी जाएगा इस समुद्र के पार, और वो अपने वाचा के देश में पहुंचे। विश्वास के विषय में राहाब के बारे में बात है। राहाब एक वेश्या थी जो कुकर्मियों के नगर में रहती थी, लेकिन उसका हृदय परमेश्वर जानता था। परमेश्वर हृदय को जांचता है, इसके विषय में हम वचन देखते हैं जो कि लिखा है हमारे पहले शमूएल के 16:7 में, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा हृदय को देखता है। ये बात शमूएल ने दाऊद से कही थी। और यिर्मयाह की पुस्तक के 17:10 में भी लिखा है, मैं यहोवा मन की खोज करता हूँ और हृदय को जांचता हूँ। भजन संहिता में भी लिखा है, परमेश्वर मेरे मन को जांच। तो साथियों, परमेश्वर हृदय को जांचने वाला है। उस हृदय की सच्चाई के कारण जो राहाब वेश्या है वह इज़राइल के घराने में शामिल होने पाई। वो परमेश्वर आपके भूतकाल को नहीं देखता है। एक बात हम समझ लें इस वचन से, परमेश्वर आपके हृदय को देखने वाला है। आप कितनी बुराइयों में पड़े हुए हैं, लेकिन यदि आप यह निश्चय करते हैं कि मैं अपनी बुराइयों से फिरूंगा, परमेश्वर के राज्य पे चलूंगा, आप हृदय की सच्चाई से उसके वचन में चलना चाहते हैं, तो आप इज़राइल की संतान, परमेश्वर की संतान हैं। आगे हम राजाओं के विषय में पाते हैं, जैसे दाऊद। आगे हम दाऊद के विषय में देखते हैं। दाऊद की कहानी के बारे में हम जानना चाहें
तो शमूएल ने दाऊद का अभिषेक किया कि तू राजा होगा। यह परमेश्वर की ओर से था। दाऊद इस विश्वास में बढ़ता चला गया कि जब परमेश्वर ने मुझसे कह दिया है कि मैं राजा होऊंगा, तो गोलियत क्या चुनौती है। साथियों, आज जीवन में इसी विश्वास की कमी होती है। लोग नहीं मानते हैं कि इस ब्रह्मांड का रचने वाला मेरे साथ है, वो अपनी समझ का सहारा लेते हैं। यह विश्वास की कमी है साथियों। फिर आप अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण कैसे देखेंगे। विश्वास के विषय में हम बाइबल में कई उदाहरण देख सकते हैं। मत्ती के बारे में सोचिए आप। मत्ती कर वसूलने वाला व्यक्ति था। वह अपने टैक्स बूथ पे बैठा हुआ था, तब प्रभु ने उससे कहा, मत्ती मेरे पीछे हो ले। वो अपना सुखी जीवन छोड़ के, ऐशो आराम का जीवन छोड़ के प्रभु के पीछे हो लिया। 7 दुष्ट आत्माओं से ग्रसित मरियम मगदलीनी को प्रभु ने जैसे ही चंगा किया, वह भी अपना सब कुछ छोड़ के प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गई। साथियों, पतरस ने जब एक बार देख लिया कि उसका जाल मछली से फटा जाता है, वह यीशु के पीछे हो लिया। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की आगे के लिए कि हमारा आगे का जीवन कैसे होने वाला है, क्योंकि वे ये मानते थे कि जब मसीहा हमारे साथ है तो हमें किस बात की हड्डी होगी। आज हमारे जीवनों में कमी है विश्वास की। साथियों, हमें यह विश्वास करना होगा कि प्रभु यीशु मसीह, इस ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर जिस पर हम विश्वास करते हैं, वह हमारे साथ है, तो हमें किस बात की घटी होगी। आप बस चलते जाइए। मेरा ये मानना है कि जो आपके लिए उत्तम है वह परमेश्वर ने पहले से सोच के रखा है। जरूरत है तो आपके विश्वास की। आप अपना हृदय शुद्ध रखिए, अपने आप को परमेश्वर की ओर फेरिए। साथियों, विश्वास के विषय में वचन है कि यदि तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो वह पहाड़ को हिलाने के लिए काफी है। इसका मतलब हम थोड़ा सा भी विश्वास नहीं रख पाते हैं। तो जरूरी है कि हम अपने सारे तन मन धन से परमेश्वर की ओर फिरने वाले हों। तब हम अपने जीवनों में अब्राहम के समान, हनोक के समान, हाबिल के समान अब विश्वास को देखने पाएंगे। आपका भूत यह निर्धारित नहीं करता है, आपका भूतकाल यह निर्धारित नहीं करता है कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए उचित हैं या नहीं है। आपका हृदय, आपका पश्चाताप और सबसे बड़ी बात आपका विश्वास निर्धारित करता है। विश्वास करिए, आप किसी भी परिस्थिति में हो, ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अगर आज आप फिर कर विश्वास के साथ बढ़ेंगे तो वह यीशु मसीह जो आपके लिए आया, आपके पापों के लिए क्रूस की मृत्यु सही और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वह निश्चय आपके लिए उत्तम ही करेगा। प्रभु हमारी सहायता करें कि हम विश्वास में बढ़ने वाले हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु, हमें अपने विश्वास योग्य दास बनाने की कृपा कीजिए। दीनता नम्रता में जैसा आपको भाए हम कार्य करने वाले हों। प्रभु, आपके भय में हम ऐसा जीवन व्यतीत करें जिससे आपके प्रेम को हम अन्य लोगों में बांटने वाले हों। न्याय से प्रीति रखने वाले हों प्रभु। किसी भी रीति से हम पक्षपात नहीं, वरन सच्चाई, न्याय और प्रेम के रास्ते पर चलने वाले हों। सब बातों में हमारे ऊपर प्रबल आपके ऊपर विश्वास है। हम यह विश्वास करते हैं कि मेरे साथ ब्रह्मांड का रचने वाला यहोवा ईरे प्रभु है, तो मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। हाँ प्रभु, हमें बढ़ाइए दीनता, नम्रता और प्रेम में। विश्वास से इस प्रार्थना को यीशु नाम में मांगते हैं, आमीन।